रंग दे बसंती, शारुदत्त कहू। संघ स्थापना के बाद कई स्वयंसेवक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को संगठन का गुरु बनाना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर जी का व्यक्तित्व अत्यंत आदरणीय और प्रेरणादायक था। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू संस्कृति, ज्ञान, त्याग और बलिदान के प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। भारत में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म पर ब्रह्म की पहचान करने के लिए या उस क्षेत्र की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए गुरु का होना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। गुरु शिष्य के भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसकी पूरी क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। भारतीय संस्कृति में सृष्टि के आरंभ से ही गुरु का महत्व शाश्वत रूप में दिखाई देता है। विभिन्न कालों में भी गुरु का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। इसमें गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गुरु वो मार्गदर्शक है जो अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु भारतीय जीवन में सत्व, तत्व, सत्य के रूप में पाया जाता है, जो अपनी कृपा से मनुष्य के वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि परलोक को भी सुधारता है। वो सद्गुणों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भारत की शाश्वत परंपरा ने गुरु को दोनों रूपों में, धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ में साकार और निराकार स्थापित किया है। गुरु पूर्णिमा सनातन हिंदू परंपरा में सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। दुनिया भर के सभी सनातनी हिंदू इस त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह दिन हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के जून से जुलाई महीने में आता है। यह त्योहार उस घटना का प्रतीक है जब शिव ने अपने आदि गुरु के रूप में सप्त ऋषियों को योग विद्या का ज्ञान देना शुरू किया था। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये महाभारत के लेखक और वेदों के संकलक ऋषि वेद व्यास का जन्मदिन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वर्ष प्रतिपदा, विजयादशमी, मकर संक्रांति, हिंदू साम्राज्य दिन, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन जैसे 6 पर्व व्यापक पैमाने पर मनाए जाते हैं। इनमें से गुरु पूर्णिमा भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये त्योहार संघ में शाखा स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और स्वयंसेवक गुरु पूजन करके गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुरु दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। वर्ष में केवल एक बार मनाया जाने वाला ये पर्व संघ के वर्ष भर के उपक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन भी जुटाता है। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहला, भारत की गुरु शिष्य परंपरा की सदियों पुरानी और पूजनीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना, और दूसरा, संगठन के कामकाज के लिए आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। संघ के शुरुआती दिनों में यह निर्णय लिया गया था कि संगठनात्मक कार्यों के लिए संघ केवल स्वयंसेवकों से ही योगदान लेगा। संगठनात्मक कार्यों के लिए गुरु दक्षिणा की ऐसी विधि विकसित की गई है जिसके तहत स्वयंसेवक वैचारिक रूप से प्रशिक्षित होने के साथ साथ आर्थिक योगदान भी देंगे, जिसका उपयोग संगठनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के अनुसार गुरु दक्षिणा का मतलब निश्चित राशि देने का आग्रह या नियमित रूप से दान एकत्र करना नहीं है। यह काम पूरी तरह से स्वैच्छिक है। जीवन कष्टमय है, परिवार का पालन पोषण ठीक से करना संभव नहीं है, या लोग कहेंगे कि मैंने कम पैसे दिए हैं, इसलिए इस पूजन को टाला नहीं जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल में श्रद्धा से ओतप्रोत होकर ध्वज के सामने नतमस्तक होता है और केवल एक फूल अर्पित करता है, तो वो भी पर्याप्त है। इस भावना से दिया गया एक पैसा भी एक अमीर व्यक्ति द्वारा दिए गए
हजारों रुपयों से ज्यादा मूल्यवान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया है। भगवा ध्वज त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यही ध्वज हमारे राष्ट्रीय और मानवीय जीवन के इतिहास का गवाह है। भगवा ध्वज ने हिंदुओं को निरंतर त्याग, बलिदान, शौर्य और भक्ति की प्रेरणा दी है। ये हिंदू समाज के संघर्ष और विजय के मार्ग का सदा गवाह रहा है। भगवा ध्वज के बिना हम हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में 17 युवकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। स्थापना के 3 साल पश्चात यानी 1928 में संघ में पहली बार गुरु पूजन का आयोजन किया गया था। तब से गुरु पूजन की परंपरा बिना रुके जारी है और भगवा ध्वज को संघ में गुरु के स्थान पर रखा गया है। संघ में भगवा ध्वज का प्रतिष्ठित स्थान सर संघ चालक से भी ऊपर है। संघ और संघ प्रमुखों ने भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया और समय के अनुसार स्वयं प्रकाशित होने का एक नया मार्ग अपनाया। उन्होंने किसी व्यक्ति, ग्रंथ, देवता या मूर्ति को गुरु का सर्वोच्च स्थान न देते हुए भगवा ध्वज को एक तत्व के प्रतीक के रूप में गुरु के स्थान पर स्थापित किया। इसके पीछे साधारण भावना यह थी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, वो पतित हो सकता है, अपने मूल स्वभाव से भटक सकता है, पथभ्रष्ट हो सकता है। लेकिन भगवा ध्वज, जिसमें भगवा रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है, उसको यदि गुरु माना जाए तो वो अपने सिद्धांतों से जरा भी नहीं डिगेगा। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस संघ की स्थापना की तो कई स्वयंसेवक चाहते थे कि संस्थापक के रूप में वे खुद ही इस संगठन के गुरु बने, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार का व्यक्तित्व सभी के लिए अत्यंत आदरणीय और प्रेरणादायक था। लेकिन उनके आग्रह को दरकिनार करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू संस्कृति, ज्ञान, त्याग और बलिदान के प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया। इसका रहस्य आज भी कई लोगों को समझ नहीं आया है। भारत और अन्य कई देशों में कई धार्मिक, आध्यात्मिक संगठनों ने अपने संस्थापकों को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया है और इसी भावना से, श्रद्धा के कारण उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। भक्ति आंदोलन की समृद्ध परंपरा में भी किसी व्यक्ति को गुरु मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस प्रचलित परंपरा को तोड़कर संघ में डॉक्टर हेडगेवार के बजाय भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करने के विचार को दुनिया के समकालीन इतिहास में एक अद्वितीय पहल के रूप में देखा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त संगठन में यदि किसी ध्वज को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से गंभीर विचार और समझ के योग्य विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी अपनी पुस्तक गुरु दक्षिणा में कहते हैं, हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उसके गुण भी अपने अंदर लाने चाहिए। यदि हम उन गुणों को अपने अंदर नहीं लाते हैं तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। जो अपने गुरु के साथ सबसे अधिक एकात्म और एकरूप है वही उसकी पूजा कर सकता है, कोई और नहीं। हमारे यहां कहा गया है कि पूजा करते करते हमें खुद ईश्वर रूप और शिव रूप हो जाना चाहिए। हम जिस आदर्श की पूजा के लिए एकत्र हुए हैं उसके द्वारा निर्देशित जीवन को अपने अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने गुरु की श्रेष्ठता को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक होवे शेषाद्री के अनुसार भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूजनीय प्रतीक रहा है। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस संघ की स्थापना की तब उन्होंने इस ध्वज को स्वयंसेवकों के सामने सभी राष्ट्रीय आदर्शों का सर्वोच्च प्रतीक मानकर प्रस्तुत किया और फिर व्यास पूर्णिमा के दिन भगवा ध्वज को गुरु के रूप में पूजने की परंपरा आरंभ की। संघ के वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक भाषण में भगवा ध्वज का महत्व बताते हुए कहा, संघ के आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी और तृतीय सरसंघ चालक
बाला साहब देवरस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संघ में कोई व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श है भगवा झंडा। हालांकि निर्गुण की उपासना कठिन होती है और किसी तत्व को आदर्श मानना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाल स्वयंसेवक शाखा में इसलिए आते हैं कि वे देश के लिए काम करने योग्य बने। उनके लिए किसी तत्व का पालन करना और भी कठिन होता है। यदि सगुणोपासना करनी हो और किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर पूजा करनी हो तो उन्हें पुराणकालीन राम भक्त हनुमान और ऐतिहासिक छत्रपति शिवराय की पूजा करने की सलाह दी जाती है। हमारे हिंदू समाज जीवन में भगवा ध्वज का सम्मान करने की प्राचीन और पवित्र परंपरा है। वेद काल से लेकर आज तक हिंदू समाज इस रंग से अपना रिश्ता जोड़ता आया है और अपनी भावनाओं को इस रंग में रंगते हुए स्वयं को धन्य मानता आया है। लगभग 10,000 साल पूर्व ऋग्वेद के मंत्रों का घोष करने वाले हमारे पराक्रमी और वैभव की आकांक्षा रखने वाले पूर्वजों ने भगवान सूर्य नारायण और अग्नि नारायण की भक्ति की भावना से अपने ध्वज को उनके जैसे सुनहरे तेज से सुशोभित किया। सूर्य और अग्नि के रंग के समान ये ध्वज पीले और लाल रंगों के आकर्षक मिश्रण से सजा हुआ था। ये ध्वज सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में प्रकाशित अरुणा के रमणीय तेज की याद दिलाता है और वैदिक साहित्य में उसे उचित रूप से अरुण केतु के नाम से उल्लिखित किया गया है। प्राचीन काल से समाज जिस भगवा ध्वज का सम्मान करता आया है, इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि जब हिंदू समाज पर विदेशी आक्रमण हुए तब समाज का आत्मविश्वास, साहस और स्वाभिमान जगाने के लिए इसी ध्वज को फहराया जाता था। संपूर्ण जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक द्वंद्व भाजे जैसी अंतरस्फूर्त गर्जना करते हुए जिन्होंने हिंदू समाज की रक्षा के लिए हाथों में कृपाण उठाकर हजारों अनुयायियों की फौज खड़ी की, उन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों में भगवा ध्वज फहरा रहा था। पुनरुत्थान का प्रतीक बना केसरिया ध्वज महाराजा रणजीत सिंह के समय में गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों ने सेनापति हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में काबुल और कंधार पर फहराया था। जब मुसलमानों ने राजस्थान पर हमला किया तो वहां के सूर्यवंशी राजपूतों ने भगवा वस्त्र धारण किया और राणा सांगा और राणा प्रताप के नेतृत्व में अरावली की घाटियों में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई छिड़ी गई। उस समय भी यही अरुण ध्वज उन्हें प्रेरणा दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशजों और अनुयायियों ने हिंदू पद पादशाही की मंगल आकांक्षा को साकार करने के लिए जो अभूतपूर्व संग्राम लड़ा, वो भगवा ध्वज की छत्र छाया में लड़ा गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि छत्रपति शिवराय से पहले मुसलमानों के आक्रमणों को रोकने के लिए जिन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना की एक मजबूत दीवार खड़ी करके उनका दक्षिण भारत में प्रवेश करना असंभव बना दिया, उन विजयनगर के राजाओं को भी इसी संजीवनी और पवित्र ध्वज का आशीर्वाद मिला था। उसी तरह जब हम हिमालय की पवित्रता को बनाए रखने वाले और हिंदू धर्म को बचाए रखने वाले नेपाल के राजवंश के बारे में सोचते हैं तो सूर्य चंद्र से अंकित भगवा ध्वज याद आए बिना नहीं रहता। इस भगवा ध्वज ने खुद को जगाने और वैभवशाली भौतिक जीवन बनाने की प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति भी लगातार प्रकट की है। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस संगठन की प्रेरणा से अलग अलग 38 क्षेत्रों में विभिन्न संगठन स्थापित हुए हैं और उन्होंने उन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है। जीवन में भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा स्थापित करने के साथ साथ साम्राज्यवादी पदचिन्हों को भी मिटाने का संकल्प इन सभी संगठनों ने लिया है। इन संगठनों के कार्यकर्ता भारत के मठ मंदिरों में शान से फहरने वाले भगवा ध्वज के ही वाहक बने हैं। संघ के साथ साथ इन संगठनों ने भी भगवा की पालकी ढोने में खुद को धन्य माना है। भगवा को गुरु के स्थान पर मानकर संघ ने क्या हासिल किया? अगर किसी व्यक्ति को गुरु के स्थान पर माना होता तो क्या होता? भगवा के बजाय दूसरे रंग के ध्वज को गुरु क्यों नहीं माना गया?
सफेद ध्वज शांति का संदेश देता है, तो उसका चयन क्यों नहीं हुआ? या प्रकृति से रिश्ता जोड़ने वाले हरे रंग को क्यों नहीं? ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उनका उत्तर भी है। संघ ने ऐतिहासिक महत्व वाले और संगठन को एकजुट रखने के साथ साथ विकास में सहायक भगवा को चुना है। देश के खिलाफ युद्धों में इसी ध्वज ने शत्रु के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को प्रबलता से प्रतिबिंबित करने वाला यही भगवा है। जिस ध्वज का पूजन हर रोज स्वयंसेवक से लेकर सर संघ चालक तक सभी करते हैं, जिस ध्वज पूजन से पिछले 100 सालों में संघ में कोई फूट नहीं पड़ी, जिस ध्वज ने स्वयंसेवकों को सेतु हिमालय तक काम करने की प्रेरणा दी, जिसने स्वयंसेवकों के ही नहीं बल्कि देशवासियों के मन में देशभक्ति की चिंगारी जलाई, जो भगवा वारकरियों से लेकर तालकरियों तक और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीयों को प्रेरित करता है, उस गुरु के चरणों में हम नतमस्तक हो जाए। लेखक राजकीय और सामाजिक विश्लेषक हैं।